बच्चे अक्सर इस सवाल का जवाब गलत बताते हैं। कुछ बच्चे इसका x = 2 आंसर बताते हैं, थोड़े से समझदार बच्चे इसका आंसर x = ±2 बताते हैं। बट बेटा मैं कहूँ इसकी डिग्री 4 है। जब मैंने आपको पढ़ाया था जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने सॉल्यूशंस, तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 4 होंगे। ठीक है, ये तो आपको क्लियर होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 4 होंगे। तो बाकी 2 सॉल्यूशन और क्या हो सकते हैं? सर आप कह रहे हो इससे भी ज़्यादा सॉल्यूशन है और इससे डिफरेंट सॉल्यूशन है, ±2 नहीं है, तो सर वो आखिर हैं कौन से और मैं कैसे बताऊं उन सॉल्यूशंस के बारे में? तो बेटा ये देखो, एक कंसेप्ट होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर = 2² का होल स्क्वायर। यस और नो? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको बेटा अगर मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ, यानी x² का होल स्क्वायर माइनस में 2² का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ हो गई है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चा? a² - b²। तो इसको हम लगाएंगे a - b इंटू में a + b। तो यहाँ पे a है x² - 2 इंटू में 2² इंटू में x² + 2²। तो यहाँ से आप एक चीज़ बताओ, यहाँ से एक बच्चा कहेगा सर ये भी फैक्टर 0 और ये भी फैक्टर 0, अगर इस फैक्टर को 0 पुट करता हूँ तो सर x = ±2 वैल्यू आ जाएगी। बट बेटा अगर मैं इस फैक्टर को 0 पुट करता हूँ तो क्या होगा? इस फैक्टर को 0 पुट करने से सर हमारे पास x² की वैल्यू -4 आ गई। पर सर स्क्वायर वैल्यू तो कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकती, स्क्वायर वैल्यू तो कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकती। तो हमारे यहाँ पे कैसे आ गई? बेटा ये कंसेप्ट जब आप थोड़ी हायर क्लास में हो जाएंगे तब पता चलेगा। अगर स्क्वायर में आपकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो नंबर्स होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो वहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारी आती है 2 + -2 आयटा। जहाँ पे बेटा जो ये आयटा नंबर है यही हमारा इमेजिनरी नंबर है जिसकी वैल्यू होती है √(-1)। तो ये कंसेप्ट हम आपको क्लास 11th में पढ़ाएंगे और अभी तक इतना इस टाइप्स के आपके क्वेश्चन बनेंगे नहीं जिसमें इमेजिनरी नंबर बन रहा